जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। ये जो क्लास है 75 डेज इंग्लिश प्रैक्टिस चैलेंज की 53 क्लास है, जिसमें PQRS हमने स्टार्ट करें। पैराजम्बल्स या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आप कुछ भी कहो, सबका मतलब एक ही होता है। इसमें पैटर्न मैंने पूरा बता ही रखा है। उसकी 2 क्लास हो चुकी हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दिया करो आते ही, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और PDF के लिए आप ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखो, अगर आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है बेसिकली, तब तो ठीक ही है। अगर नहीं पता है तो अभी देखो आपको आंसर भी पता चल गया, लेकिन कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक में तो सिर्फ आपको PQRS देगा, सिर्फ 4 सेंटेंसेस, उनको दोबारा से रीअरेंज करके, दोबारा से अरेंज करके एक प्रॉपर पैराग्राफ बनाना है, जैसा हमारा एक छोटा सा पैराग्राफ होता है। जेन्युइनली आगे पीछे कर देता है, वो क्या करता है, सेंटेंसेस को आगे पीछे कर देता है, उसको दोबारा से अरेंज करना होता है। और अगर 6 सेंटेंस वाला है तो उसमें 1 और 6 यानी कि S1 S6 जो होते हैं ना, सेंटेंस 1 सेंटेंस 6, ये फिक्स रहते हैं, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, बीच के 4 आपको अरेंज करने हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, बताइए भाई। देखो जरा, यहां पर आंसर तो आपको पता चल गया है, बी है, पर देख लेते हैं कि क्यों है। जैसे यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है, द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स इज अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, या द वाटर ऑफ विच, या फिर विच मस्ट बी कंसिडर्ड, या फिर नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट। अब यहां पे जो हार्नेसिंग है इसकी बात हो रही है, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बाद में आएगी। यहां पे अगर आप देखोगे क्या है, द हार्नेसिंग ऑफ ऑफ रिवर्स, द वाटर्स ऑफ विच नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट। सही है। देखो, द हार्नेसिंग ऑफ आर रिवर्स, जो हमारे धरती पे जितनी भी नदियां हैं उनकी जो हार्नेसिंग है, मतलब घटाव कह सकते हैं। ठीक है ना, हार्नेसिंग। द वाटर्स ऑफ विच, वाटर्स जानते हो क्या होता है, पहले तो ये समझो। वाटर्स को आप पानी मत समझ लेना, वाटर्स का मतलब होता है जितनी भी हमारी नदियां हैं, ऐसे ही और जितने भी सोर्स ऑफ वाटर्स होते हैं, जैसे समंदर हो गए, तालाब हो गए, नदियां हो गई, नाले हो गए, इनको कहते हैं। नाले तो खैर वैसे ही जनरली यूज करे जाते हैं, नहर ये होते हैं, इनको वाटर्स कहते हैं। तो द हार्नेसिंग ऑफ आर रिवर्स, द वाटर्स ऑफ विच नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्यू के बाद हमने क्या लगा दिया है। अब देखो यहां पे जो इज है ना, इज, ये इसके तुरंत बाद आएगी जो हार्नेसिंग। हालांकि ये जो इज है वो हार्नेसिंग के लिए रहा है। ठीक है ना, तो हार्नेसिंग इज अ ग्रेट प्रॉब्लम नहीं है, पहले आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। द वाटर्स ऑफ विच, वे वाटर्स जिसके अंदर मतलब जिसके, जैसे वाटर्स मतलब होता है सोर्स ऑफ वाटर, या वाटर बॉडीज होती हैं, जो भी पानी के सोर्सेज होते हैं ना, उनको वाटर्स कहते हैं। पानी मत समझ लेना, ठीक है, समंदर जैसे होते हैं, नदियां होती हैं, उनको वाटर्स कहते हैं। तो आपको पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगला वाला देखो इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करना, मैं आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना। जैसे S1 और S6 ये तो फिक्स है, बीच के 4 आपको अरेंज करने हैं। देखो जरा, जैसे मैनी पीपल ड्राइव, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ड्राइव मतलब तो जानते हैं, गाड़ी चलाना। ठीक है अब कैसे करते हैं, होपलेसली जैम्ड, या देयर ओन कार्स टू वर्क, या फिर द रोड्स वुड बिकम, या बट इफ वी एवरीवन डिड दिस स्पेशली ड्यूरिंग रश आवर्स। देखो आजकल देखा होगा कि शहरों में, जैसे दिल्ली में स्पेशली मैं बताऊं कि दिल्ली में हम रहते हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सारी कार हैं, बहुत सारे लोगों की, मतलब रोड पे जाम लगा हुआ है चारों तरफ, और वीकेंड पे तो हद से ज्यादा। किस वजह से पता है, एक कार में मुश्किल से 1 और 2 लोग बैठे हुए हैं और वो कार लेके जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी तमाम कार हैं। लोग शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी पर्सनल कार लेके जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैनी पीपल ड्राइव देयर ओन कार्स टू वर्क, वो हमेशा अपने काम पे अपनी खुद की कार लेके जाते हैं, सिर्फ इंप्रेशन के लिए। अगर वो बस से जाएं या मेट्रो से जाएं तो इससे क्या होगा, इससे जो है पोल्यूशन कम होगा, वेस्ट भी कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत सारी चीज़ों की जो है बचत हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं यार, चलो कोई मानने वाला तो है नहीं है, तो वैसे भी क्यू से शुरुआत होनी चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एस
देखो दोनों में ही है। बट इफ एवरीवन डिड दिस, अगर कोई भी ऐसा करता है, लेकिन अगर ऐसा करता है तो क्या होगा भैया, उसके बाद एस यहाँ पे भी है, एस यहाँ पे भी है। अब एस के बाद पी आना चाहिए, होपलेसली जाम्ड, या फिर पी पहले आना चाहिए या आर पहले आना चाहिए, द रोड्स वुड बिकम। भाई होपलेसली, उम्मीद है कि ऑब्वियसली देखो जाम तो लगेगी जब सब लोग कार लेके जाएंगे अपनी, तो यहां पे पी पहले आना चाहिए, आर पहले आर आना चाहिए, द रोड्स वुड बिकम होपलेसली जैम्ड, क्योंकि जो रोड है वो जाम हो जाएंगे, पहले रोड जाम होंगे तो रोड पहले आएगा, ये वाला रोड वुड बी बिकम होपलेसली जाम्ड, यानी कि आर पहले आएगा पी बाद में, आर पहले आएगा पी बाद में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो गया। रीअरेंज करके आपने बता दिया। ठीक है भाई, किसी को कोई तकलीफ यहां तक? अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53। चलो सोचो, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, टेंशन मत लेना। देखो, आई रियलाइज दैट पीस एंड डैश व्हाट, पीस एंड क्या, पीस के साथ देखो सिमेट्री चाहिए, अब पीस के साथ क्या आना चाहिए, पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड वायलेंट, पीस एंड क्या होना चाहिए, देखो पीस एंड वायलेंट तो हो सकता था, लेकिन एक्चुअली यहां पे कहीं पे भी आर है ही नहीं, सॉरी क्यू है ही नहीं है, क्यू शुरुआत में है ही नहीं है, तो आप एंड लगा नहीं सकते, मेयरली लगा नहीं सकते, ए जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में आएगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है पी। भाई सबसे पहले पी ही आना चाहिए, यानी कि ये दोनों हट गए, समझ गए, क्योंकि एंड के साथ दोनों तरफ या तो एक जैसी चीज आएंगी या ऑपोजिट चीज आएंगी, ठीक है ना। तो पीस के बाद वायलेंट आ सकता था, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन में ही नहीं है ऐसा कोई, ठीक है। सिक्योरिटी एंड राइटफुल एम्स, यानी कि पी सबसे पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वायलेंट एडवेंचर, या फिर आर आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, या तो इसको चेक कर लो या इसको चेक कर लो, एंड दैट माई ओवन डिजायर फॉर, हाँ ये आएगा आर, सही है, आर सही है, पी के बाद आर, पी के बाद आर आना चाहिए, क्योंकि वायलेंट एडवेंचर इज प्रोबेबली, ये अलग चीज है, ये बाद में आएगा, ठीक है ना, ये पहले आएगा आर, उसके बाद आएगा क्यू, वायलेंट एडवेंचर इज प्रोबेबली मेयरली एन अडेप्टेशन, सॉरी अडेप्टेशन टू द एज इन विच आई लिव, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे चलो, इसको बनाओ, देखो जरा फटाफट से, पहले पूरा बोर्ड पे आप नजर मार लो अच्छे से, फिर बताना इसका आंसर, बताओ। देखिए ये तो फिक्स रहते हैं, पहला और आखिरी, पहला और छठवां सेंटेंस तो फिक्स रहेंगे, ठीक है ना। द फर्स्ट इलनेस आई रीड अबाउट वॉज कोलेरा, एक सबसे पहली डिसीज की बात हो रही है कि सबसे पहली बीमारी कौन थी, कोलेरा थी, ठीक है ना, कोलेरा। अब आप देखो यहां पे सबसे इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, आई सेट फॉर अ वाइल, या आई केम टू मलेरिया, या एज आई रीड, या फिर देन। ये कह रहा है आई रेड अबाउट वॉज कोलेरा, जिसके बारे में मैंने पढ़ा वो सबसे पहली डिसीज वो क्या थी, कोलेरा थी, ठीक है जी। एज आई रीड या एज आई रेड द लिस्ट ऑफ सिम्टम्स, जब मैंने उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ा तो सबसे पहले आर आना चाहिए कायदे से, क्योंकि पहली बीमारी के बारे में पढ़ा, सबसे पहली बीमारी कौन सी है भैया, कोलेरा है, तो सब उसके तुरंत बाद क्या आएगा, एज आई रीड द लिस्ट ऑफ सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स की जब लिस्ट मैंने देखी पढ़ी, ठीक है, तो आर सबसे पहले नंबर पे, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे भी नहीं है, ए ऑप्शन है। एक ही सेंटेंस आपने अरेंज करा, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट चूज कर लिया, जैसे ही इंट्रोडक्टरी पार्ट चूज करा आपने तुरंत एलिमिनेशन कर दिया, इससे अच्छी चीज और क्या चाहिए आपको भैया, तुरंत एक सेंटेंस से ही आपका एलिमिनेशन हो रहा है, क्लियर। इसका आंसर बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 55, देख लो, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करना, अरेंज करने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग में बना के चेक कर लिया करो भैया। देखो दिख रहा है ना सब कुछ, आवाज वगैरह तो क्लियर होगी ही, ठीक है। लता वॉज कॉट इन अ ट्रैफिक जाम, लता क्या है, ट्रैफिक जाम में फंस गई। अब इसके बाद क्या आएगा बताओ भाई, सोच के क्या आना चाहिए, सबसे पहले इसके तुरंत बाद पी आएगा या क्यू आएगा या आर या एस। अब लता जो है वो एक लड़की है या लड़का भी होगा तो चलेगा, लता लड़का तो ऐसे होता नहीं, लेकिन कहीं पे भी अगर लड़के जैसा प्रोनाउन हो तो वो देखो, वुड शी या शी वॉज फ्रैटिंग, सी कुड नॉट एफोर्ड टू बी लेट, वो ज्यादा लेट नहीं होना चाहती थी, मतलब हो ही नहीं सकती, बहुत ज्यादा लेट हो रही थी ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे एस सबसे पहले आना चाहिए,
बट और द रीजन ये तो आएगा ही नहीं, पहले आएगा एस, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आएगा रीजन। भाई वो लेट हो रही, वो फ्रेटर कर रही थी, क्योंकि वो ज्यादा देर तक लेट, फ्रेटर मतलब होता है चिड़चिड़ाना, एक तरीके से आप कह सकते हैं, जल्दबाजी करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो सकती। जैसे मान लो किसी के पास 10 मिनट है, 10 मिनट में उसे ऑफिस पहुंचना है, तो वो ज़्यादा लेट नहीं हो सकती। यानी कि एस के तुरंत बाद आएगा आपका आर, शुरुआत एस से होनी चाहिए। ये दोनों हट गए, एस आर दोनों में ही है। अब देखो क्यू पी होना चाहिए या पी क्यू होना चाहिए, इसके तुरंत बाद क्यू आएगा, बट द व्हीकल्स ऑन आइदर साइड लुक्ड, या फिर वुड शी रियली हैव टू मिस द इंटरव्यू। अरे भाई यहां तो उसका जो है, अब इंटरव्यू इसका मिस करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। यानी कि इसका मतलब है कि पहले उसने देखा, देखो दोनों तरफ ही क्या है, पूरी तरफ चारों तरफ क्या है, दोनों साइड क्या भरे हुए हैं, वाहन भरे हुए हैं, है ना, एज दो दे वुड बी देयर फॉर एवर, और वो काफी समय तक ऐसे ही रहेगा। वुड शी, क्या उसका रियली जो है इंटरव्यू मिस होगा, यानी कि पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपका सी ऑप्शन जो होगा वो परफेक्टली टिक होना चाहिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट। When you were debating whether to dash, इसका आंसर कौन बताएगा भाई, सोच के बताओ, बताओ क्वेश्चन नंबर 55 बताओ। When you are debating, ये तो फिक्स रहेंगे, इसके बाद क्या आएगा, whether to dash, to but, to take, ऑब्वियसली टू टेक आएगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई, और टू रिमेंबर भी हो सकता है, लेकिन चेक कर लेते हैं। When you are debating whether to take your evening walk or skip it, जब इस चीज पे बहस कर रहे होते हैं, डिबेट कर रहे होते हैं कि तुम जो इवनिंग वॉक है इसको मिस करोगे, स्किप करोगे या नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, तो फिक्स है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब क्यू के बाद क्या आएगा, आर, या क्यू के बाद एस आना चाहिए, देखो चेक करके। नॉट ओनली कीप्स यू वेट इन चेक बट ऑल्सो, अब देखो ये भी चीज क्लियर है कि आर के बाद में पी आएगा, तो भाई क्यू के बाद देखो आर के बाद पी कहाँ है, आर के बाद पी यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आर के बाद पी का पेयर बन रहा है भैया, आर और पी का तो बहुत अच्छा पेयर बन रहा है इसमें, आर और पी का इसमें अच्छा पेयर बन रहा है। सबको हटाओ और सबसे बढ़िया चीज देख लो, आर और पी, और शुरुआत होगी कहाँ से भैया, क्यू से। क्यू फर्स्ट नंबर पे आएगा और आर और पी का पेयर बनना चाहिए, तो ये हट गया, ये हट गया, ये स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ये सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट। द एंजाइम्स इन वॉशिंग पाउडर, जो भी वॉशिंग पाउडर आप यूज करते हैं उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स, इसका आंसर बताओ सोच के क्या होना चाहिए। मेकिंग दैम एबल टू सर्वाइव, कम फ्रॉम बैक्टीरिया, टू लिव इन हॉट स्प्रिंग दैट हैव इवॉल्व्ड, क्या होना चाहिए, कहाँ से शुरुआत होगी। देखो जो भी एंजाइम्स होते हैं हमारे, है ना, द एंजाइम्स इन वॉशिंग पाउडर कम फ्रॉम बैक्टीरिया, कहाँ से आते हैं, बैक्टीरिया से ही बनाए जाते हैं, जिससे वो क्या कर सके भैया, गंदगी को साफ कर सके। यानी कि शुरुआत कहाँ से होगी, क्यू से होगी। अब क्यू से शुरुआत यहाँ नहीं हो रही, यहाँ यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, एस तो आएगा ही आएगा, बस आर और पी और आर को चेक कर लो, क्योंकि दैट हैव इवॉल्व्ड मेकिंग दैम, या टू लिव इन हॉट स्प्रिंग, क्या होना चाहिए, आर पी या पी आर, दैट हैव इवॉल्व्ड टू लिव इन हॉट स्प्रिंग्स मेकिंग दैम एबल टू सर्वाइव, ठीक है, पहले आर आएगा फिर पी आएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होना चाहिए भैया, सबसे पहले आएगा क्यू, उसके बाद एस तो आना ही आना है, फिर आर और पी होगा, पहले पी नहीं आएगा, मेकिंग दैम नहीं आएगा। आगे चलो, थोड़ा सा बड़ा है, देखो कोई दिक्कत नहीं, बड़े से ये जितने वर्ड्स और लाइन बड़ी बड़ी होती हैं, इससे सवाल बड़े नहीं होते। एक छोटी सी चीज होगी जो आपको परेशान कर रही होगी, वो छोटे सवाल में भी आ सकती है, बड़े सवाल में भी आ सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। तो आप जरा देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लाइन यूज्ड टू बी वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अफ्रीका एंड एशिया, नो हंटिंग। अब देखो ये तो लास्ट में रहेगा, ये फर्स्ट नंबर पर रहेगा। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए, लाइन यूज्ड टू बी वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अफ्रीका एंड एशिया, देयर आर स्पेशल फॉरेस्ट जोन्स, indiscriminate killing, today they are relatively rare species,
या इफ द स्पेसिस, देखो स्पेसिस और स्पेसिस आर और एस, देखो ये तो पहले नहीं आएगा, ये तो बाद में आएगा, ये तो कंफर्म है। एस से तो सेंटेंस की शुरुआत हो ही नहीं सकती, क्यू से भी नहीं हो सकती, आर से ही होगी, और आर से वैसे भी होगी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखो पी से हो नहीं सकती क्योंकि पी का ऑप्शन ही नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि देयर आर स्पेशीज सॉरी स्पेशल फॉरेस्ट, तो यहाँ पे पी कहीं पे है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है आर, क्योंकि टुडे दे आर अ रिलेटिवली रेयर स्पेसीज, उन्हीं लॉयन की बात हो रही है, द लॉयन यूज टू बी वेरी वाइडली, तो यहाँ पे बारे दे आर अ रिलेटिवली रेयर स्पेसीज। अब यहाँ पे आर से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए और ये लास्ट में आएगा, तो आर के बाद एस नहीं आ सकता, आर के बाद आएगा क्यू, क्योंकि ये लास्ट में आएगा, समझ गए, क्यू के बाद आएगा, लास्ट में मतलब सबसे लास्ट में नहीं, बट क्यू के बाद में आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, क्योंकि एस एटलीस्ट आर के बाद तो यहाँ पे भी है, खैर कोई बात नहीं, पी के बाद आएगा, ठीक है, सॉरी क्यू के बाद, तो पहले आर फिर क्यू, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आर क्यू एस पी, एस पी, ठीक है भाई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आर क्यू का पेयर सिंपल बन रहा है। आगे चलो 59 का आंसर बताएंगे, सोचो। आफ्टर द टोर्नाडो हैड हिट द कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया जानते हो ना, जो कोस्ट होते हैं ना, कोस्ट, कोस्ट जानते हो ना, तट, चलो तटीय जो क्षेत्र होते हैं। अब इसमें कहाँ पे पहला कौन सा सेंटेंस आना चाहिए सबसे पहले, पी क्यू आर एस, एक ही सेंटेंस ढूंढना है, तुरंत आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आफ्टर द टोर्नाडो हैड हिट द कोस्टल एरियाज, माई हाउस वॉज गॉन, माई हाउस वॉज गॉन, आई बिकेम अ पॉपर ओवरनाइट। देखो मेरा घर चला गया, तभी ना आदमी जो होगा गरीब होगा, गरीब पहले होगा कि गरीब बाद में होगा, तो देखो क्यू वाला तो हट गया। माई फील्ड्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, मेरा घर चला गया, मेरे खेत चले गए, ठीक है, यानी कि पी सबसे पहले नंबर पे आएगा, पहले घर भी बर्बाद हो गया, उसके खेत भी चले गए। पहले देखो बिकम इसके तुरंत देखो पी से शुरुआत हुई, पहले उसका घर बर्बाद हुआ टोर्नाडो की वजह से, उसके बाद उसके खेत भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए, ठीक है, और उसके बाद माई लाइफ स्टॉक वॉज लॉस्ट, यानी कि जो भी चीज़ें मेरे पास थी जीने के लिए वो सारी बह गई। उसके बाद मैं गरीब हो गया, तो गरीब तो लास्ट में होगा, जब सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी तभी तो गरीब होगा, पॉपर मतलब होता है गरीब, यानी कि ये सबसे लास्ट में आ रहा है क्यू, यानी कि पी से सेंटेंस की शुरुआत होगी, सिंपल है, एक बार में भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इसमें चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कौन बताएगा, देखो जरा। मैनी साइंटिस्ट्स आर वर्किंग ऑन सफर एंड बेटर वेज टू किल मॉस्किटोज, ठीक है, उसके बाद देखो क्या आना चाहिए, ब्रिंगिंग मोर ऑफ दीज एनिमल्स इनटू प्लेसेस वेयर मॉस्किटोज लिव माइट हेल्प, मॉस्किटोज हैव मैनी नेचुरल एनिमीज लाइक बैट्स बर्ड्स, ऐसे कहां से सेंटेंस की शुरुआत होगी, बताओ कौन सा सेंटेंस सबसे पहले आ सकता है, सोच के, ये तो फिक्स रहेंगे, ये भी फिक्स रहेंगे। अब पी क्यू तो है नहीं है, आर है एस है, यानी कि ये तो आएगा नहीं, या तो पी से आ सकता है, पी का ऑप्शन है, एक आर का भी, और दो एस के हैं, तो देखो एस के दो हैं, तो पहले एस को ही चेक कर लेते हैं, जिसके ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, मे बी वही आंसर हो। अगर तीन होते हैं तब तो 95% चांसेस होते हैं कि उन्हीं में से कोई आंसर होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लॉजिकली आंसर करेंगे, तुक्का ऐसे नहीं मारेंगे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये कह रहा है मैनी साइंटिस्ट्स आर वर्किंग ऑन सफर एंड बेटर वेज टू किल मॉस्किटोज, बट देयर इज नो श्योर वे टू प्रोटेक्ट एवरी वन फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स। लेकिन इस चीज देखो, मॉस्किटोज को मारने के तरीके तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि उनके काटने से इंसान को कोई बीमारी ना हो, इसका भी थोड़ा सा नहीं है। तो सबसे पहले एस ही आना चाहिए, कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या आएगा, एस के बाद आर भी दोनों में दे रखा है, तो आर तो आना ही आना है। ब्रिंग कहाँ है, ये रहा, मॉस्किटो नेट्स कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्शन, ये सही है कि आप अगर देखो कुछ लोग दवाई लगा लेते हैं ऊपर स्किन पे, वो भी खतरनाक होती है, क्योंकि कभी स्किन भी खराब होती है, इन्फेक्टेड होती है, प्लस
तब भी काट सकते हैं, उससे बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है। हाँ, नेट्स आप लगा सकते हैं जो मच्छरदानी होती है। तो यहाँ पे आर तो आएगा ही आएगा, उसके बाद क्यू पी होगा या पी क्यू होगा, क्यू पी होगा या पी क्यू होगा। मॉस्किटोज हैव मैनी नेचुरल एनिमीज लाइक बैट्स, बर्ड्स, उनके बहुत दुश्मन भी होते हैं। ब्रिंगिंग मोर ऑफ दीज एनिमल्स इनटू प्लेसेस वेयर मॉस्किटोज लिव माइट हेल्प। हाँ वाओ, तो ये सही है, ये तो सिंपल है भाई, क्यू और पी का। देखो मच्छरों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जैसे बैट्स हो गए, चमगादड़ हो गई, कुछ पक्षी भी होते हैं जो उनको खा जाते हैं, छिपकली जैसे। तो वो क्या करते हैं, ऐसे जानवर जो होते हैं उस एरिया में होंगे तो वहां से मच्छर जो है कम हो जाते हैं, ये हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी। अगला बताएंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर देखो। यहां पे पहला और 6 ये तो दोनों फिक्स रहेंगे। द स्पाइडर फेल 7 टाइम्स टू रीच इट्स गोल बट डिड नॉट गिव अप होप। एक स्पाइडर था, वो कई बार ही गिरा अपनी डेस्टिनेशन से, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानी उसने। ठीक है ना। अब देखो जरा यहाँ पे कौन सा, क्यू पी आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस से ही, एस से नहीं है, पी से है, क्यू से है और आर से, तो चेक कर लेते हैं। द किंग लर्नड अ लेसन फ्रॉम द स्पाइडर, किससे सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए, या इट ट्राइड अगेन। देखो यहां से भी शुरुआत हो सकती है, पी से भी, क्योंकि पी के 2 हैं तो हम इसी को पहले ट्राई कर लेते हैं। किंग लर्नड अ लेसन फ्रॉम द स्पाइडर, इसके तुरंत बाद अगर आप पी लगाओगे तो इसका मतलब है कि वो कई बार ही गिरा और तुरंत उसने सीख लिया राजा ने स्पाइडर से कुछ जीवन में। लेकिन इट जो है ना, ये इसके लिए, स्पाइडर के लिए, स्पाइडर तो जानते हो ना, मकड़ी जो होती है, स्पाइडरमैन, तो ये जो इट है ना वो स्पाइडर के लिए आ रहा है। उसने कई बार बार उठने की कोशिश करी, ट्राइड अगेन एंड दिस टाइम इट सक्सीडेड इन रीचिंग द टॉप, और वो पहुंच गया। भाई पहले वो गिरा, फिर ट्राई किया, फिर पहुंच गया, तभी तो राजा ने सीख ली होगी। यानी कि पहले क्यू आएगा उसके बाद पी आएगा, पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा। ऑप्शन नंबर बी। कितना सटीक क्वेश्चन है, कितना आसान है, देखने में देख रहे हो बड़ा सा लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने में उतना टफ नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला बताएंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए जरा 62 में भी सेम वही चीज, देखो जरा। अ फ्यू वर्कमैन केम टू कट डाउन द ट्री, कुछ ऐसे काम करने वाले वर्कर थे, वो आए पेड़ को काटने के लिए। अब शुरुआत कहां से होनी चाहिए, पी से या आर से या क्यू से, चेक कर लेते हैं। इट टुक देम ऑल मॉर्निंग, या दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द रूट्स, इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू कट डाउन सच अ ह्यूज ट्री। देख लो भाई, कुछ वर्कर्स आए पेड़ को काटने के लिए। अब ये एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत आसान जॉब नहीं है, ये कोई बहुत आसान जॉब नहीं है, पेड़ को, एक बहुत बड़े पेड़ को काटना, समझ गए। यानी कि पहले आर आएगा, पहले क्या आएगा, आर आएगा। आर यहां पर नहीं है, यहां पे है, यहां पे है। अब आर के बाद पी आएगा, दोनों में ही है तो भैया दोनों में ही आएगा, आर के बाद पी, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्या आना चाहिए, क्यू एस या एस क्यू, इट टुक देम ऑल मॉर्निंग, ठीक है, क्यू आना चाहिए। दे डिड नॉट नो, या फिर दे डिसाइडेड दैट द रूट्स हैड टू बी डग आउट, उन्होंने पहले डिसाइड करा होगा कि सबसे पहले रूट्स को खोद के निकालते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि इनको काटते कैसे। तो पहले ये आना चाहिए फिर ये आना चाहिए, यानी कि पहले एस आना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं पहले ये आना चाहिए। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द रूट्स, उनको ये नहीं पता था कि रूट्स के साथ क्या करें। फिर उन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड दैट द रूट्स हैड टू बी डग आउट, तब उन्होंने डिसाइड करा कि सबसे पहले रूट्स को खोद लो, पूरा गड्ढा कर लो, फिर काटेंगे। तो पहले गड्ढा करा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले क्यू और उसके बाद एस। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक और देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 63। ये भी थोड़ा सा बड़े बड़े से सवाल आपको लग रहे हैं और हैवी है, सच बताऊं तो मेन सेंस के क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। लेकिन यार जो डर गया वो मर गया, क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। और ऐसा है नहीं, इस प्योरली एसएससी सीजीएल और सीपीओ के क्वेश्चंस हैं भाई, ये तो लगाने ही पड़ेंगे। जब तक ये नहीं लगाओगे काम नहीं चलेगा। मोटिवेशन कितना भी ले लो, मोटिवेशन से एग्जाम नहीं निकलती मेरे भाई, ठीक है। अ मूव वेंट वर्क्स एट
आरजी कर हॉस्पिटल ऑन फ्राइडे। इसका आंसर देख लो क्या होना चाहिए, सेंटेंस की कहां से शुरुआत होनी चाहिए। आर है, एस है, क्यू है, पी है नहीं है, इसको हटा दो। द बॉय हैड डाइड, दिस हैपेंड आफ्टर द डेथ, या द विक्टिम्स रिलेटिव्स। क्या होना चाहिए, कहां से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए। दिस हैपेंड आफ्टर द डेथ ऑफ अ, देखो यहां पे देखो ये कब हुआ, सबसे पहले आर से सेंटेंस की शुरुआत होगी। कहां से भैया, आर से। आर यहां पे है, यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, तो आर से शुरुआत हो रही है। आर के बाद एस आएगा या क्यू आएगा, चेक करो। आर के बाद एस आना चाहिए, द विक्टिम्स रिलेटिव्स या द बॉय हैड डाइड। भाई पहले वो आदमी मरेगा, उसके बाद ही तो उसके रिलेटिव्स आएंगे, यानी कि आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू है जो है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में भैया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला बताएंगे। नेक्स्ट बताओ 64 का आंसर। 64 का आंसर बताएंगे सभी लोग, चेक करके देखिए जरा। ए और 6 ये तो आपके फिक्स रहेंगे। इसके बाद बताओ, चिल्ड्रेन आर नॉट द ओनली वंस हु कैन फ्लाई काइट्स। सिर्फ बच्चे ही नहीं जो काइट्स फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन सम कंट्रीज लाइक मलेशिया देयर आर काइट फेस्टिवल्स, वहां पे भी मतलब काइट फेस्टिवल्स। दीज एक्सपर्ट्स आर मोस्टली, अभी देखो दीज एक्सपर्ट्स की बात नहीं हुई है, एक्सपर्ट्स यहां पे होंगे। काइट फ्लाइंग इज अ गुड लेजर एक्टिविटी फॉर पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन, मतलब सिर्फ बच्चे ही नहीं उड़ा सकते हैं, समझे, पेरेंट्स भी उड़ाते हैं। मतलब एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है जिसको पेरेंट्स भी उड़ाते हैं अपने बच्चों के साथ, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले नंबर पे आएगा आर, सबसे पहले नंबर पे आएगा आर। उसके बाद आर, यहां पर आर तो एक ही ऑप्शन में है भैया, डी ऑप्शन में। अब चेक कर लो आर के बाद, इन सम कंट्रीज लाइक मलेशिया देयर आर काइट फेस्टिवल्स। उसके बाद सेल्फ डिजाइंड काइट्स आर फ्लोन बाय एक्सपर्ट्स। और देखो यहां पे आपका एक पेयर बन रहा है एस और क्यू का। एस और क्यू तो वैसे यहां पे भी है और यहां पे भी है, लेकिन एस से शुरुआत नहीं होगी, सॉरी पी से शुरुआत नहीं होगी, आर से शुरुआत होगी, क्योंकि इन सम कंट्रीज, समझ रही, ये शुरुआत में नहीं आना चाहिए, आर समझिए। थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि पेयर तो मिल रहा है आपको, बट एक्चुअली सेंटेंस की शुरुआत कहां से होनी चाहिए ये चीज आपको नहीं पता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 65। बताओ भाई, सोचो, दिमाग लगा लो, मैं एक साइड हो जा रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया ले लो। देखो पहला और छठवां ये दोनों क्या है भैया, आपके फिक्स रहेंगे। अब देख लो, पी क्यू आर एस, कहां से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए। द मोटर कार इज वन ऑफ द यूजुअल गिफ्ट्स ऑफ मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस ने एक बहुत अच्छी सी हमें क्या दी है, एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है मोटर कार का। अब मोटर कार जो है वो एक बहुत अच्छे गिफ्ट्स में से एक है, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहां पे इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, वन ऑफ दीज या इट हैज मेड। इट हैज, ऑब्वियसली इट आएगा क्योंकि इसके लिए प्रोनाउन आना चाहिए, तो इट हैज मेड शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस जर्नीज फास्ट एंड कंफर्टेबल। जो मीडियम जर्नी होती है या छोटी दूरी की जो जर्नी होती है, इनको कन्वीनियंट बना दिया है मोटर कार ने। तो क्यू से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए, एक ही ऑप्शन में क्यू है, सबसे पहले वाले में आंसर आ गया। तुरंत एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब होता है ऑप्शंस को हटाना। और ये क्लासेस उन्हीं बच्चों को, उन्हीं व्यक्तियों को, उन्हीं भाई बंधुओं को समझ में आ सकती हैं जिन्होंने चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, मतलब कि आपने एटलीस्ट अपना सिलेबस तो कंप्लीट किया ही है। और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, और आप डायरेक्ट आप फ्रेशर आके यहाँ पे क्लास ले रहे हो, तो फिर मामला गंभीर हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसानी से थोड़ा सा समझ में नहीं आती हैं। इनके लिए थोड़ा रीडिंग वीडिंग, इंग्लिश की जनरल नॉलेज होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। चलिए, अ म्यूल बिगिन टू डे ड्रीम दैट ही वॉज अ गुड रनर एज हिज मदर वॉज अ रेस हॉर्स। रेस हॉर्स, अब इसके बाद बताओ क्या होना चाहिए, है बताओ कहां से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, बताओ। ये तो फिक्स ही रहेंगे, क्या ये आएगा, बिल्कुल। अ म्यूल बिगिन टू डे ड्रीम, भाई उसने दिन में
क्या करना देखना स्टार्ट कर दिया। म्यूल तो जानते हो, ही स्टार्टेड रनिंग अक्रॉस द फील्ड, ये होता है शायद घोड़े का बच्चा म्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए, क्यू पहले नंबर पे आएगा और एक ही ऑप्शन है यहाँ पे भी क्यू। उसके बाद एस देख लो, व्हेन हिज मास्टर सॉ हिम रनिंग फास्ट एंड थॉट, तो जब उसको पहले वो दौड़ रहा फिर उनको दौड़ते हुए देख लिया, यानी कि क्यू के बाद एस आएगा, क्यू के बाद एस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। म्यूल होता है बछड़ा, बछड़ा जिसको बोलते हैं ना, बछड़ा जानते हैं ना, गाय का बच्चा। आ जाओ अगला 67 थॉमस एल्वा एडिशन, थॉमस एल्वा एडिशन was born on 11th of February 1847। ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब इसमें बताओ क्या होना चाहिए, कौन सा सेंटेंस सबसे पहले आएगा, जरा चेक कर लेते हैं। In 1869 he borrowed a small amount of money and became a, पी से सेंटेंस की शुरुआत होगी या क्यू से, या एस तो है नहीं, आर से हो सकती है। ही वॉज, ही से देखो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, नाम हो गया, तो सबसे पहले प्रोनाउन आना चाहिए। क्यू से भी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, ही सून बिकम, ही ऑलवेज, ही वॉज ऑलवेज एन इक्विजिटिव बॉय, वो हमेशा एक इक्विजिटिव बॉय था। उसके बाद में देखो क्यू से सेंटेंस की शुरुआत होगी, सॉरी आर से, क्यू से नहीं आर से, आर से सेंटेंस की शुरुआत होगी, क्यू से नहीं होगी, क्योंकि पहले तो भाई आर आएगा ना, आर आर क्यू पहले नहीं आएगा, आर पहले आएगा, आर के बाद क्यू आएगा, क्योंकि वो पहले भाई फैसिनेट बन गया इलेक्ट्रिक करंट से, या पहले वो इनक्यूजिटिव था, इनक्यूजिटिव मतलब जिज्ञासु जैसा था, तभी ना कोई वो करेगा, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। तो क्यू के बाद आर आएगा, क्यू के बाद आर, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्यू के बाद आर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 68 का बताओ आंसर। देखो गुलिवर, गुलिवर, गुलिवर लैंडेड ऑन द सोर्स ऑफ लिलीपुट, ये भी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इसका आंसर देखो क्या आना चाहिए सबसे पहले नंबर पे, पी, क्यू, आर या फिर एस। देखो पी है, एस है, आर है, क्यू है, सारे ही हैं, पी क्यू आर है, सब कुछ है इसमें, मतलब एक ही सेंटेंस ढूंढना है, एक ही सेंटेंस ढूंढने से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो गुलिवर लैंडेड ऑन द सोर्स ऑफ लिलीपुट, ही प्लांट और ही फेल, इन दोनों में से कोई आएगा, ये तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि नाउन के लिए प्रोनाउन आना सही है। ही फेल अस्लीप देयर आफ्टर, या ही प्लांट टू कैरी गुलिवर टू दी कैपिटल। देखो पहले वो आदमी गिरेगा जमीन पे बेहोश होके, या फिर पहले उसको कोई लेके जाएगा, तो भाई आर सबसे पहले आएगा, और आर के तुरंत बाद पी नहीं आएगा, आर सबसे पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद एस आएगा। द एम्परर ऑफ द लैंड वॉज इन्फॉर्म्ड द लिलपुटियंस पुट एन अर्थ, तो देखो इसके बाद में क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, हाँ उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, तो आर से सेंटेंस की शुरुआत होगी, आर फिर एस फिर पी फिर क्यू, आर एस पी और क्यू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। फर्स्ट और 6 इसका जो है फिक्स रहेगा। फिलिप इज अ 55-year-old ब्लाइंड मैन, वाओ। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ही एंजॉयज द स्वीट स्मेल इटसेल्फ, या ही कैन स्मेल, या ही हैज बीन ब्लाइंड सिंस बर्थ। भाई वो 55 साल का एक ओल्ड ब्लाइंड मैन है, और वो बचपन से ही, मतलब बर्थ से ही ब्लाइंड है, यानी कि सबसे पहले आर आएगा, सबसे पहले आर आएगा, और एक ही ऑप्शन है जो आर से शुरू हो रहा है, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब आप कुछ चाहो तो मैच कर लो, ही हैज बीन ब्लाइंड सिंस बर्थ, वो बचपन से, मतलब जब से पैदा हो तभी से वो अंधा हो गया था। उसके बाद ही कैन स्मेल अ रोज, वो एक रोज को सूंघ सकता था, बट कांट टेल इट्स कलर, लेकिन उसका कलर नहीं बता सकता था, ठीक है। ही एंजॉयज द स्वीट स्मेल इटसेल्फ, वो खुद की स्मेल को स्वीट जो है अच्छे से स्वीट मतलब स्मेल करता था, सूंघता था और मजे करता था, एंजॉय करता था। तो आर क्यू एस पी, इट डज नॉट मैटर टू हिम, ये उस चीज़ के लिए मैटर नहीं करता कि कलर नहीं बता पाता, कोई दिक्कत नहीं, वो सूंघ तो सकता है ना, बस। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। देखो एक और क्वेश्चन, सॉरी इसमें एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक ही फिक्स है, लास्ट वाला है ही नहीं है, छोटे छोटे से अब तो
आप देखोगे द ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन ग्रीस 200 ईयर्स बैक। ग्रीस में ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे 200 साल पहले, ठीक है। अब इसके बाद दे वर हेल्ड इन एथेंस, ये कहां पर सबसे पहले हुए थे? एथेंस में। द मॉडर्न ओलंपिक्स वॉज रिसरेक्टेड बाय अ फ्रेंचमैन पियरी दे कुबेरटिन, क्या नाम है किसी का, चलो तो सबसे पहले पी आएगा, ये तो कंफर्म है। देवर हेल्ड, क्योंकि ओलंपिक गेम्स की बात हो रही है, देवर हेल्ड सबसे पहले ये एथेंस में हुए थे, तो पी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। पी के बाद क्यू आना चाहिए कि आर आना चाहिए? द मॉडर्न या डैनी बॉयल्स सो ट्रम्फ्ड ओवर द बीजिंग ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने एक शो देखा होगा, ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है। तो आर आना चाहिए, पी के बाद आर आना चाहिए कि पी के बाद क्यू आना चाहिए? बताओ। द मॉडर्न ओलंपिक क्यू आना चाहिए, कायदा तो यही कह रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि सबसे पहले एथेंस में हुए थे जो आजकल के ओलंपिक से बोला, तो पी के बाद क्यू का ही बनेगा, आर नहीं आएगा भाई, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत होगी एथेंस में, और आज के ओलंपिक गेम्स की जो है कंपेयर कर रहे हैं वहां से, और फिर ओपनिंग सेरेमनी दिखाएंगे, तो भैया क्यू आएगा, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर। अगला बताएंगे 71, ये भी थोड़ा सा देखो बड़े बड़े सेंटेंस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन डरने से नहीं बनते हैं, क्वेश्चन तो बनाने ही हैं और कोई ऑप्शन है नहीं है ना। और डरने से नहीं होता, बस हिम्मत करो, समझने की कोशिश करो, चीज़ों को एनालाइज करो, डीपली समझने की कोशिश करो। सारे के सारे पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा भैया, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर से 6 सेंटेंसेस हो गए, 1 2 3 4, ये बीच के अरेंज करने हैं बस। देखो कहाँ से सेंटेंस की शुरुआत होगी। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द लीडिंग पेंटर ऑफ बंगाल, बंगाल के लीडिंग पेंटर थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ही ट्राइड, ही काउंटर्ड या ही सक्सीडेड या ड्यूरिंग हिज टाइम, क्या होना चाहिए सबसे पहले? क्यू आना चाहिए कि आर आना चाहिए कि पी आना चाहिए कि एस आना चाहिए? क्यू एस आर, पी नहीं है तो पी को हटा दो, इनमें से ही कुछ आएगा। तो ही काउंटर्ड द ब्रिटिश राज थ्रू हिज पेंटिंग्स, उन्होंने ब्रिटिश राज को भी क्या है काउंटर किया था अपनी पेंटिंग्स के दौरान। ही सक्सीडेड एंड हिज स्टाइल वॉज एक्सेप्टेड या ड्यूरिंग हिज टाइम, ड्यूरिंग हिज टाइम। देखो सबसे पहले वो कब के अपने समय की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश राज से ही वो पेंटिंग बना रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने समय में क्या करा, वेस्टर्न मॉडल ऑफ आर्ट वॉज टॉट इन द स्कूल, स्कूल में एक आर्ट सीखी जिसका नाम था वेस्टर्न मॉडल ऑफ आर्ट, ठीक है। यानी कि क्यू के बाद एस आएगा, सबसे पहले क्यू फिर एस, क्यू एस फिर पी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, अगला बताओ। देखो ये भी बड़े से सेंटेंसेस, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बनाना तो मैं सिखा ही रहा हूं ना, आपको क्या दिक्कत है। क्वेश्चन डरने से नहीं बनते हैं भैया, सिंपल सी चीज है। आप थोड़ा सा हिम्मत करके उसको पढ़ो, बस सेंटेंस को पढ़ो, अरेंज करने की कोशिश करो, तुक्का लगाओ, 2-4 बार गलत होंगे, आगे धीरे धीरे हिम्मत करते चलोगे तो इंप्रूव होती चलेंगी चीजें, ठीक है। चलिए बताओ, S1 और S6 तो फिक्स रहेंगे। द हाईवे बाईपास वुड हैव डिजास्ट्रस इफेक्ट्स ऑन द एरियाज होम ऑनर्स, इसके बाद क्या आना चाहिए? फाइनली द न्यू रोड वुड कॉज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज टू डेप्रिसिएट, या व्हाट इज मोर, या फिर दिस वुड इंक्रीज, या फिर द न्यू रोड वुड कट डायरेक्टली थ्रू द मिडल ऑफ द। अच्छा देखो ये कह रहा है कि जो हाईवे बाईपास है वुड हैव डिजास्ट्रस, ये हो चुका था बहुत बड़ा, मतलब एक डिजास्ट्रस इफेक्ट्स इसने छोड़ रखे थे ऑन द एरियाज होम ऑनर्स, जैसे कि जो एरिया के होम ऑनर्स हैं उस एरिया के, उनके लिए वो बहुत खतरनाक साबित हो रखा था। क्यों? रीजन क्या था? रीजन था ये कि वहां से एक नया रोड निकल गया था, द न्यू रोड वुड कट डायरेक्टली थ्रू द मिडल ऑफ द सब डिविजन, उसको तुरंत डायरेक्ट कट करते वहां से एक छोटा सा रोड निकल के गया था। ऐसा हमारे यहाँ भी हुआ था, हमारे लोकल गांव में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे एक हाईवे बाईपास निकाला, उसमें से एक लोकल रोड भी जाता था। वहाँ शुरुआत के 6 महीने इतने एक्सीडेंट हुए हद से ज़्यादा। वही सेम चीज़ यहाँ पे, तो सबसे पहले आना चाहिए आपका एस तो शुरुआत एस से शुरुआत होगी। और दिस वुड इंक्रीज, इससे क्या हो गया? दिस वुड इंक्रीज व्हीकल्स इन द नेबरहुड, आसपास बहुत सारे व्हीकल्स बढ़ गए वहाँ से, ठीक है, ज़्यादा निकलने लगे, है कि नहीं। तो एस और आर, हियर है एस और आर,
उसके बाद क्यू, व्हाट इज मोर, होम ऑनर्स, तो एस आर क्यू पी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। 77, देख लो भाई, नज़र भर के देख लो आराम से, ठीक है, नज़र भर के देख लो नई दुल्हन की तरह, ठीक है। चलो फिर इसका घूंघट उठाएंगे नहीं। अदर देन रोम, ये क्या है, फिलाडेल्फिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूरल्स, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें से आप क्या लगाना चाहोगे, ढूंढो थोड़ा सा। ये क्या है कि ये किसी नोबेल, मतलब नोवेल वाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नोवेल का मतलब है कि विदेशी जो राइटर्स होते हैं ना, उनके आर्टिकल्स हैं ये, क्योंकि विदेशी नाम लिखे हुए इसमें, ठीक है। हाँ जी, चलो कोई दिक्कत नहीं। अदर देन रोम फिलाडेल्फिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूरल्स, ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा जो फिलाडेल्फिया जो है उसने ज़्यादा क्या रखे हैं, मोरल्स ज़्यादा हैं उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जेन गोल्डन स्टार्टेड अ प्रोग्राम पेयरिंग ट्रबल्ड यूथ्स विद आर्टिस्ट टू पेंट मोरल्स, या फिर यंग पीपल गॉट इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग मैग्निफिकेंट पीसेज ऑफ आर्ट, या द बेनिफिट कुड इमीडिएटली। हम सारे क्यों अरेंज कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं ना। यहाँ पी है, यहाँ एस है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, तो आर को हटा दो, एस से शुरुआत हो सकती है, क्यू से भी हो सकती है, पी से। अब पी के 2 हैं, ठीक है, तो कोशिश करते हैं सबसे पहले पी को चेक करके, तो पी सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब पी के बाद आर या क्यू आना चाहिए, ठीक है, पी ही आ सकता है क्योंकि बाकी के तो आएंगे नहीं। एस देखो, द यंग पीपल बिकेम मोर रिस्पॉन्सिबल, तो पहले वो उसमें प्रोग्राम में भाग लेंगे तभी ना रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, ये कह रहा है ना आगे देखो। इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग मैग्निफिकेंट पीसेज ऑफ आर्ट, बहुत सारे पीपल, तो ये तो बाद में आएगा, एस पहले नहीं आएगा, एस सबसे लास्ट में आएगा। ऑप्शन ए सही है। आर, पी देखो, पी ये रहा, पी यहाँ पे 2 ही में है, पी के बाद क्यू आएगा नहीं, पी के बाद आएगा आर, क्योंकि ये कह रहा है द बेनिफिट कुड इमीडिएटली बी डिस्कवर्ड, उसका तुरंत जो है उसका फायदा क्या होगा ये तुरंत पता चल गया। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें क्या है, इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद जो यंग पीपल थे वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। देखो कितना सिंपल है, पी आर, क्योंकि पी जेन गोल्डन स्टार्टेड अ प्रोग्राम, उसने एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है उसके बेनिफिट भी तुरंत पता चल गए। फिर वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। फिर उसमें से जो यंग पीपल थे वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। सुगम है, सुगम मतलब आसान, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लो भैया एक और आ गया। 74, क्वेश्चन नंबर 74, जवाब दीजिएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी, एक ग्रीक की मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, एटलस वॉज अ टाइटन ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ। एटलस भगवान थे जिनको माना जाता है कि उन्होंने पृथ्वी उठा के अपनी चक्कर लगाए थे संसार के, ऐसा कुछ जो क्रिश्चियन लोग हैं वो मानते हैं ऐसा। वॉज अ टाइटन ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ, उन्हें सबसे ज़्यादा शक्ति थी, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्या आना चाहिए, ज्यूज ऑर्डर्ड एटलस टू कैरी द अर्थ एंड स्काई फॉर ऑल एटर्निटी। पूरे ब्रह्मांड में पूरे धरती को और आसमान को उठा के अपने सर पे कंधे पे लेके घूमना है, तो सही है, क्योंकि इसीलिए तो स्ट्रेंथ ज़्यादा मानी जाती है उनके अंदर। तो पी सबसे पहले आना चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। इसके बाद पी के बाद क्यू आएगा। बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन विद ग्लोब मैप्स बिगेन टू बी डेकोरेटेड विद दिस इमेज ऑफ एटलस, या एटलस इज शोन एज अ स्टूप्ड फिगर कैरिंग द ग्लोबल ऑन हिज शोल्डर। देखो सबसे पहले उनको बोला गया कि भाई तुम पूरे आसमान को, धरती को उठा के ऐसे घूम सकते हो, ठीक है। उन्होंने फिर क्या किया, एटलस इज शोन, इन्होंने अपनी ताकत को ऐसे दिखाया अपने कंधे पे पूरी धरती को उठा के, आपने देखा भी होगा। तो देखो पहले तो मैं समझा देता हूँ, पी के बाद क्या आएगा, आर आएगा, पी के बाद आर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा होगा एटलस एक मैप की बुक आती है, और उस बुक पे एटलस छपा होता है, ऐसे कंधे पे अपना पृथ्वी लेके जा रहा, पृथ्वी का मैप उसमें दिखा रखा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन और है आज की क्लास का, इसका आंसर देंगे। हर क्लास में 25 क्वेश्चन होते हैं, देखो जरा। एट द एज ऑफ 4 जगदीश चंद्र बोस वॉज सेंट टू अ विलेज, पाठशाला, एक गांव में भेजा गया उनको, पाठशाला गांव में, 4 साल की उम्र में। किसको, जगदीश चंद्र बोस को, ठीक है। ये कोई भारतीय जरूर वो होंगे, क्या बोलते, राजा वाजा,
ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और ये सुनाई होगा आपने। देखते हैं क्या निकल के आता है इसमें। दिस स्टेप प्रूव्ड बेनिफिशियल टू द बॉय फॉर ही दस बिकेम फेमिलियर विद हिज मदर टंग एंड लर्न टू रीड एंड राइट इट। This was very unusual because a man of his father's status was expected to send his son to an English school. अब देखो ये कह रहे हैं एक 4 साल की उम्र में जगदीश चंद्र बोस को भेज दिया गया था गांव में, पाठशाला के गांव में। पाठशाला मतलब जहाँ पे वो पढ़ाया जाता है, विलेज पाठशाला। पाठशाला होता है स्कूल का नाम, जहाँ पे गांव में सिखाया जाता है, गांव के जो पंडित जी गुरु जी जो पढ़ाते थे। अब ये एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ होगी कि एक आदमी अपने बेटे को कहाँ भेज रहा है, ज़्यादातर तो एक इंग्लिश स्कूल में भेजेगा, अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर भेजेगा, लेकिन उन्होंने क्या भेजा, कहाँ भेजा भाई, उन्होंने भेज दिया उसको पाठशाला। यानी कि सबसे पहले तो आएगा क्यों, ये तो कन्फर्म है क्योंकि पहले उसको भेजा है, फिर उसके बारे में स्टेटमेंट बता दिया कि एक अनयूजुअल सी चीज़ होगी, तो क्यों से सेंटेंस की शुरुआत होगी, वो है सी, ऑप्शन सी इकलौता ऑप्शन है। और उसके बाद पी आएगा क्योंकि ये इससे अच्छा हुआ कि उसने अपनी मदर टंग सीखी, और ये सही भी है, हमें हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहिए शुरुआत में, क्योंकि हमें बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं शुरुआत में, फिर उसके बाद आप हायर एजुकेशन कहीं से भी लो। लेकिन एक चीज़ अगर और हो जाए कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश भी सिखाई जाए शुरू से, तो उनको आगे चल के इंग्लिश सीखने में दिक्कत नहीं होगी। कोई ना कोई एक चीज़ तो छूटेगी, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ोगे तो हिंदी अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश मीडियम से पढ़ोगे तो इंग्लिश अच्छी हो जाती है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये हो गई आज की क्लास आपकी समाप्त मेरे भाई। तो याद रहे कि अगर आप में से कोई भी कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे हमारी फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं जिसमें कंप्लीट इंग्लिश आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, अभी जो बैच चल रहा है वो लाइव प्लस वीओडी इंग्लिश फाउंडेशन 15। अगर आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं सीजीएल 2024 के लिए टारगेट बैच, तो 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है नया बैच। आप ये कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, जहां आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, स्टडी रूटीन, गाइडेंस, सब कुछ आपको एक ही जगह प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। ओपन स्टडी एप्लीकेशन है, ओपन स्टडी गुरुकुल नाम से ही टेलीग्राम चैनल है जहां आपको पीडीएफ मिलती है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा लगा आपको सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अच्छा सा लेके। शुक्रिया, बाय बाय।